हेलो दोस्तों, आज हम ड्यूटेरिया के समर्पण 2.0 टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 10 करने के लिए जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेल नहीं है? प्राथमिक सेल नहीं है, इसमें से एक से उपरोक्त में से कोई नहीं प्राथमिक सेल है, क्योंकि तीनों प्राथमिक सेल हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है? विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण गामा किरण है और रेडियो तरंग है, तो एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। वर्ण विक्षेपण होता है। विभिन्न रंगों का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है। 80 डिग्री सेल्सियस मान का फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? 176 होगा। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। तारे टिमटिमाते हैं, ये उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कण धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रवृत्ति का होता है? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रवृत्ति का होता है। कौन कौन होता है? पाई माइसोन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हो तो दोनों का वेग समान असमान होता है? नहीं, समान होता है। दोनों का वेग क्या होता है? समान होता है। एक ही कक्षा स्थापित विभिन्न द्रव्यमान वाले उपग्रह का कक्षा वेग एक समान होता है? बिल्कुल एक समान होता है। तो इसका आंसर उपरोक्त कथन सही। कौन कथन सही है? केवल 2 सही होगा। क्रिकेट के गेंद का स्विंग होना कौन सा प्रमेय पर निर्भर करता है? बर्नौली प्रमेय पर निर्भर करता है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में उपयोग किया जाता है। कैडमियम का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन निलंबन का उदाहरण है? निलंबन का उदाहरण कौन है? नदी का गंदा पानी निलंबन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे को मिटाने के लिए किया जाता है? तो अल्कोजेलिक अम्ल। पानी में पाए जाने वाले शैवाल की अधिकता को नियंत्रण करने के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है जो जल को नीला बना देता है और इसमें जीवाणुरोधी गुण होते हैं? कॉपर सल्फेट। हीरे का उच्च गलनांक मुख्यतः किस कारण होता है? सहसंयोजक नेटवर्क संरचना के कारण। यदि किसी न्यूक्लियोटाइड की द्रव्यमान संख्या 235 और परमाणु संख्या 92 हो तो उसे न्यूक्लियोटाइड में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 235 माइनस 92 बराबर 143। ए। प्राकृतिक रबर जो आइसोप्रोपीन का पॉलीमर है उसमें कौन सा संरचनात्मक विन्यास होता है जिससे वे लचेदार होता है? सिस 1,4 पॉली आइसोप्रोपीन। निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस की ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सबसे अधिक है? हेक्साफ्लोरोएथेन। डी नंबर। नाइट्रस ऑक्साइड को चिकित्सीय रूप से प्रयोग लाने का मुख्य कारण क्या है? इसका कारण नशीले प्रभाव देता है और दर्द से राहत देता है। किसी तत्व की संयोजकता की गणना की जाती है? परमाणु के बाह्यतम कोश में स्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर। सही है। मनुष्य की रोग प्रतिरोध प्रणाली में शामिल बी लिम्फोसाइट्स किस अंग में उत्पन्न और परिपक्व होते हैं, जबकि टी लिम्फोसाइट किस अंग में परिपक्व होते हैं? बी लिम्फोसाइट अस्थिमज्जा में होता है और टी लिम्फोसाइट थाइमस ग्रंथि में होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से संबंधित कीजिए, मिलन कीजिए। फेफड़ा, टीबी, प्लेग, निमोनिया ठीक है। आंत, टाइफाइड, हैजा ठीक है। श्वसन नली, डिप्थीरिया, काली खांसी, तंत्रिका तंग, टेटनस और कोढ़ ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है और यह
किस ग्रंथि से स्रावित होता है? थायरॉक्सिन कौन सा रोग होता है और किस ग्रंथि से स्रावित होता है? थायरॉक्सिन से गोइटर रोग होता है, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो बी सी, बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? झूठा फल के अंदर अंडाशय से ओवरी नहीं बल्कि फूल या उत्तक के अन्य भाग से प्राप्त होता है। सही नहीं पूछ रहा है, बिल्कुल सही है। स्ट्रॉबेरी, अनानास, अंजीर, सेब, नाशपाती झूठा फल का एक उदाहरण है, बिल्कुल ठीक है। आम अंगूर सच्चा फल है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर डी होगा। डी सही नहीं, मतलब कहता है इसमें से कौन नहीं सही नहीं है, तो इसमें सभी सही है, इसका उपरोक्त में से कोई आंसर नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन रक्त समूह जिसमें एंटीजन अनुपस्थित होता है? जिसमें एंटीजन अनुपस्थित होता है वो एंटीजन अनुपस्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एल्कोहलिक किण्वन प्रक्रिया के संदर्भ में सही है? ईस्ट द्वारा स्रावित जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल और CO2 में परिवर्तन करता है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में कौन सी विकिरण किरणों का उपयोग किया जाता है? अवरक्त किरणें को। प्रज्ञा और विक्रम से क्या तात्पर्य है? प्रज्ञा और विक्रम चंद्रयान 3 के रोवर और लैंडर हैं। भारत का प्रथम निजी रॉकेट विक्रम एस किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? स्काईरूट एयरस्पेस से लॉन्च किया गया है। कहाँ इसका मुख्यालय है? हैदराबाद में है। लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। वन हेल्थ अप्रोच किससे संबंधित है? मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य एवं पर्यावरण स्वास्थ्य से संबंधित है। इंडिया AI प्रोग्राम किस मंत्रालय से संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय से संबंधित है। 31 नंबर इसका आंसर हो जाएगा 9%। इसका 66 आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस पैटर्न फॉलो करता है 2 गुना 1, 4 गुना 2, 3 गुना 3 बराबर 2, 4 दूनी 8, 3 गुना 3 9, 9 8 17 2 19। 33 नंबर 45 हो जाएगा आंसर इसका। 34 नंबर 130 आंसर हो जाएगा। 35 नंबर ये आंसर हो जाएगा। 36 नंबर 191 इसका आंसर होगा। 37 नंबर इसका पिता होगा आंसर। 38 नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा। 38 नंबर इसका आंसर 4 हो जाएगा, बी होगा। 39 नंबर इसका आंसर डी हो जाएगा। जय और शंकर उसकी दोनों एक ही जगह पर हैं। 40 नंबर इसका आंसर एफ हो जाएगा। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभिनव बिंद्रा भारत का सेफ डिमिशन नियुक्त किया गया नहीं, ये गगन नारंग नियुक्त किया गया है। सेफ डिमिशन नियुक्त किया गया था। भारतीय दल में 117 एथलीट थे तथा भारत ने 16 खेलों में 16 खेलों में भाग लिया था। मनु भाकर ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला थी, बिल्कुल ये सही है। इसमें सत्य कथन केवल एक सही है। वर्ष 2025 का G7 शिखर सम्मेलन 51वां कनाडा के किस स्थान पर आयोजित हुआ? तो कनासिक्स, अल्बर्टा, कनाडा। ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनने वाला नया देश कौन सा है? ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनने वाला नया सदस्य 10वां सदस्य कौन है? इंडोनेशिया है। ब्रिक्स में टोटल 10 सदस्य हैं, पहले 5 सदस्य था। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका,
मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया ब्रिक्स के 10 सदस्य हैं। अन्नचक्र और स्कैन पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। चागोस द्वीप विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में सही कथन है। यूके ने 1965 में चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस से अलग कर लिया और ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी बनाया। बिल्कुल सही है। मॉरिशस को 1968 में स्वतंत्रता मिली, लेकिन चागोस द्वीप यूके के नियंत्रण में रहा। बिल्कुल सही है। डियोग गार्सिया में यूएसए तथा यूके द्वारा सैन्य अड्डा स्थापित किया गया है। बिल्कुल सही है। इसका आंसर डी होगा, सभी सही है। सेक्स वर्कर्स को मैटरनिटी लीव, पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस देने वाला पहला देश कौन सा है? बेल्जियम। बेल्जियम सेक्स वर्कर्स को मैटरनिटी लीव, पेंशन, हेल्थ देने वाला पहला देश बन गया। वन हेल्थ वन सब्सक्रिप्शन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह योजना 1 फरवरी 2025 को शुरू हुआ, नहीं 1 जनवरी 2025 को शुरू हुआ है। इस योजना का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक सामग्री तक काफियती देशव्यापी पहुंच प्रदान करना। बिल्कुल सही है। सत्य कथन को चयन करें। इसमें केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य हैं। भारत में जनरेशन बीटा के पहले बच्चे का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? बच्चे का जनरेशन बीटा जो था, ये जनरेशन बीटा से प्रथम बच्चा फ्रैंकी था, मिजोरम राज्य में जन्म हुआ था 12:03 में 1 जनवरी 2025 को। पटना मेट्रो रेल परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसका उद्घाटन 15 अगस्त 2025 को निर्धारित की गई थी। बिल्कुल सही है। भारत सरकार ने पटना मेट्रो रेल परियोजना को 13 फरवरी 2019 को स्वीकृति दी थी। बिल्कुल सही है। 50% व्यय का वाहन सुलभ के बतौर जापान नहीं। बिल्कुल गलत है। कितने कथन सत्य हैं? केवल 2 कथन सत्य हैं। लाइट वेव पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम किन परिस्थितियों में विशेष रूप से उपयोगी होगा? प्राकृतिक आपदा और युद्ध, भू राजनीतिक संकट जैसी आपात स्थितियों में उपयोगी होगा। भारत का पहला स्नातक माइनर कार्यक्रम क्वांटम प्रौद्योगिकी किसके सहयोग से शुरू किया गया है? AICTE और राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान 42वां है। प्रथम स्थान यूएसए है, सेकेंड स्थान यूके है, थर्ड स्थान फ्रांस है। जर्मनी के 10वें चांसलर कौन बने? फ्रेडरिक मर्च। भारत ने अब तक कितने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन वर्चुअल रूप में किया? 3 समिट का आयोजन किया। फर्स्ट समिट 12 से 13 जनवरी 2023 में किया था। सेकेंड समिट नवंबर 2023 में किया था। थर्ड समिट 17 अगस्त 2024 में किया है। मेरी पंचायत मोबाइल एप्लीकेशन को वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज 2025 चैंपियन अवार्ड्स किस श्रेणी में मिला? मेरी पंचायत एप्लीकेशन को चैंपियनशिप अवार्ड किस श्रेणी में मिला? सांस्कृतिक विविधता और पहचान, भाषाई विविधता और स्थानीय कंटेंट के आधार पर। IIT कानपुर द्वारा विकसित अनालक्ष्य MSCS तकनीक किस क्षेत्र से संबंधित है? स्थिर तकनीक। बायोमास उपग्रह मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का एक उपग्रह मिशन है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक मिशन है। ये वन और बायोमास को सटीक मापन करने के लिए ये उपग्रह मिशन है।
प्राकृतिक एवं जैविक किसान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तेलंगाना में। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। कौन सा राज्य ने अपने बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बना? हरियाणा। कैली फंड किससे संबंधित है? डिजिटल सिक्योर इंफॉर्मेशन से उत्पन्न लाभों, न्यायसंगत एवं समान साझाकरण हेतु वैश्विक तंत्र। सौर वेदनाम उत्सव 2025 कब आयोजित किया गया? 7 से 8 मार्च 2025 को मोतिहारी, पूर्वी चंपारण में। किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया? रक्षा मंत्रालय। ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किन संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय एरोनॉटिकल फाउंडेशन, इसरो और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार सरकार ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रवासी कामगार ऐप लॉन्च किया। बिल्कुल सही है। इस ऐप के माध्यम से 10 लाख श्रमिकों को नहीं 10 लाख नहीं 20 लाख श्रमिकों को पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी को बिहार की पंचायत में हर महीने 500 प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने की जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल सही है। सही कथन का चयन करें। 1 और 3 सही है। 1 और 3 सही। डी नंबर। हाल ही में बिहार के नगर विकास एवं आवास विकास मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जीवेश कुमार को। मोतीलाल प्रसाद को कला, संस्कृति और युवा विभाग दिया गया है। संतोष कुमार सिंह को श्रम संसाधन विभाग दिया गया है। हाल ही में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा क्रिकेट विकास और संचालन के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आनंद यालीवागी को नियुक्त किया गया। पटना मेट्रो का पहला चरण कब शुरू होगा? 15 अगस्त शुरू होने वाला था, इसको स्थगित करके 27 अगस्त तक कर दिया गया था। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज बनाया जाएगा? नवानगर, बक्सर, कुमारबाग, पश्चिमी चंपारण। कूट को मिलान होते हैं। बी और सी। बी नंबर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का विकास पटना में किया जा रहा है। 12वां पुरुष एशिया हॉकी कप टूर्नामेंट 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक राजगीर में आयोजित किया जाएगा। सम्राट अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है? द्वितीय बृहद शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है। इसमें चोल, पांड्य, केरलपुत्र और सतीपुत्र का उल्लेख किया गया है। सौंदर्यानंद, बुद्ध चरित्र और सरितपुत्र प्रकरण नामक ग्रंथों के रचनाकार किस शासक के आश्रित राजकवि थे? कनिष्क के राजकवि थे। कनिष्क के समय में ही चौथा बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में किया गया था। इसका उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांधार कला शैली भारतीय तथा फारसी कला का एक संश्लेषण था। नहीं, फारसी नहीं, यूनानी कला था। गांधार कला में सदैव हरित शिष्ट चट्टान का प्रयोग मूर्तियों को बनाने के लिए किया जाता था। बिल्कुल सत्य है। कौन सा कथन सही है? केवल 2 सही है इसमें। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, अशोक महान, प्रियदर्शी, समुद्रगुप्त, पराक्रमांक, स्कंदगुप्त, क्रमादित्य। 1 का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। 3 नंबर सी। निम्नलिखित
युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड्दर्शन का भाग नहीं है? मीमांसा और वेदांत बिल्कुल है, संख्या और योग बिल्कुल है, न्याय और वैशेषिक बिल्कुल है, लोकायत और कपालिक ये भाग नहीं है। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। चीनी लेखक भारतीय का उल्लेख किस नाम से करते थे? थिन तू नाम से करते हैं सियुकी में। कथन 1 को कथन 2 पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश के शासन की स्थापना खिलजी क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही है, प्रसिद्ध है। खिलजी वंश के शासन की स्थापना तुर्की अमीर वर्ग का सत्ता पर एकाधिकार समाप्त हो गया। बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही है इसमें। 1802 ईस्वी की बसीन की संधि किनके बीच संपन्न हुआ था? बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच संपन्न हुआ था। मुगल सम्राट अकबर द्वारा लिए गए निम्नलिखित निर्णय पर विचार करें। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में, इबादत खाना की स्थापना 1575 में किया था। दास प्रथा की समाप्ति 1562 में, जजिया कर 1564 में। इसमें 1 नंबर कौन हो जाएगा? 1 में हो जाएगा 3 नंबर, क्योंकि 62 पहले हो जाएगा। 3142 3142 3142 सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मध्यकालीन संत तुलसीदास की नहीं है? कवितावली तुलसीदास का है, गीतावली भी है, विनय पत्रिका भी। साहित्य रत्न तुलसीदास की नहीं है रचना। कथन और कारण। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। बिल्कुल मनाया है। इसी दिन कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया था। बिल्कुल सही बात है, त्यागपत्र दिया था। ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या है, बिल्कुल सही है, ए नंबर होगा। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के राष्ट्राध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज षष्ठ जो था वो राष्ट्राध्यक्ष। इसका टाइम था 1895 से 1952 तक। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, किसने कहा था? कथन किसका है? महात्मा गांधी का। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना 1875 में हुआ था। 1 नंबर। आर्य समाज भी 1875 में। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस ये 1883 में। बॉम्बे फ्रेटेंसी एसोसिएशन 1885 में। इसका आंसर, क्योंकि 1875 एक ही जगह दिया, दो जगह 1875 देना चाहिए। अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना 1875 में हुआ था, आर्य समाज 1875 में हुआ था। इसका आंसर 1 3 4 होगा, 3 ही में हो जाएगा। डी नंबर होगा इसका आंसर। सी नंबर होना चाहिए, सी नंबर 1 1 2 3। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जातीय सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? तमलुक में किया गया था, सतीश चंद्र सामंत के नेतृत्व में किया गया था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया। बिल्कुल 16 अगस्त को 1946 को। कैलमेट एटली की भारत की स्वतंत्र करने की घोषणा 15 मार्च 1946। लॉर्ड माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 दिसंबर 1946। उपरोक्त घटनाओं को घटित होने का सही क्रम क्या था? BADC। लॉर्ड
वायसराय लॉर्ड वेवेल द्वारा जून 1945 ईस्वी में शिमला में बुलाए गए सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? कांग्रेस प्रतिनिधित्व मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किए थे। लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल 1944 से 1947 था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केन्नोथंगी हनुमुथु के नेतृत्व में किया गया पलनाडु वन सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक भाग है? नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नहीं है, और असहयोग आंदोलन का एक भाग है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित हुई थी? बिल्कुल घटित हुई थी। उपरोक्त कौन सा कथन सही है? केवल 2 सही है। रिक्त स्थान को पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। सन 1776 ईस्वी में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद डैश के नाम से हुआ था? ए कोड ऑफ जेंडू लॉज। महलवारी भूराजस्व व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। 1800 महलवारी भूराजस्व व्यवस्था 1822 ईस्वी में आरंभ हुआ था। गवर्नर जनरल को मिला है समय कार्यकाल? लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 1876 तक, लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 1869 तक, लॉर्ड मेयो 1869 से 72 तक, लॉर्ड एल्गिन 1862 से 1863 तक। ए का 4, बी का 2, ए का 4, बी का 2, डी नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंजाब के शासक नहीं, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा प्रतिपादित सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद, HMT हैदराबाद। वारन हेस्टिंग के अपने कार्यकाल के दौरान राजकीय कोषागार को कलकत्ता से हटाकर मुर्शिदाबाद कर दिया? नहीं, कलकत्ता से मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता कर दिया गया था। भूराजस्व, ये गलत है। भूराजस्व की जेदारी प्रथा का जनक लॉर्ड कर्नवालिस है? नहीं, लॉर्ड कर्नवालिस नहीं है, ये वारेन हेस्टिंग है। पंजाब के शासक रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 1809 की अमृतसर की संधि वायसराय लॉर्ड बार्ले के दौरान कार्यकाल के दौरान हुआ था? नहीं, वार्ले नहीं, वारेन हेस्टिंग होगा। कितने कथन सत्य हैं? इसमें केवल 3 सत्य है। केवल 3 सत्य है। इसमें क्या हो? केवल एक सत्य है। थराईजी आंदोलन के नेता कौन थे? हाजी शरीयतुल्ला। 1857 ईस्वी क्रांति में अजीमुल्ला का संबंध विद्रोह के किस क्षेत्र से था? फतेहपुर, यूपी। निम्नलिखित बंगाल के नवाबों का विचार करें। अलवर्दी खां, शुजाउद्दीन, मुर्शिद कुली खां, सरफराज खां। अलवर्दी खां का शासनकाल 1740 से 56 तक, शुजाउद्दीन का 1727 से 39 तक, सरफराज खां 1739 से 40 तक, मुर्शिद कुली खां 1713 से 1727 तक। इसका आंसर हो जाएगा CBDA, बी नंबर। किसी यूरोपीय व्यापारिक कंपनी द्वारा भारत में अपना पहला व्यापारिक दुर्ग किस स्थान पर निर्मित किया गया था? कोचीन में निर्मित किया गया था। यूरोपीय अंग्रेजों तथा सिखों के बीच हुए चिलैया के प्रसिद्ध युद्ध के समय भारत का गवर्नर या वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी। भूराजस्व की रैयतवारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान सीधे किसानों द्वारा सरकार को दिया जाता था। बिल्कुल सत्य है। लगान निर्धारित करने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। बिल्कुल सही है, लगान निर्धारण से पूर्व।
सरकार द्वारा रैयतों को पट्टा दिया जाता था, बिल्कुल सत्य है। उपरोक्त में से कौन सा सत्य कथन सही है? 1, 2, 3 तीनों सत्य हैं। न्यू लैम्पर फॉर ओल्ड शीर्षक के लेखक श्रृंखला किन वर्षों द्वारा प्रकाशित हुआ था? 1893 या 94 में प्रकाशित हुआ था। ये शीर्षक किसका है? अरविंदो घोष द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। 1925 कानपुर अधिवेशन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नीली क्रांति का मुख्य उद्देश्य मछुआरों की आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही है। नीली क्रांति के जनक डॉक्टर अरुण कृष्णन और डॉक्टर हीरालाल चौधरी थे, बिल्कुल सही है। सत्य कथन को चयन करें, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव वक्तव्य को भारत का आर्थिक संविधान या राजपूंजीवाद की गीता भी माना गया है? किसने कहा था? पीसी महालनोबिस कहा था। ये कब कहा था? 1956 का औद्योगिक क्रांति नीति का औद्योगिक नीति प्रस्ताव का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें केवल 3 सही है, केवल 3 सही है। गिनी गुणांक या गिनी अनुपात अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस माप से संबंधित हो सकता है? आय और समानता से संबंधित हो सकता है। निम्नलिखित कथनों विचार करें। गोरेवाला समिति की संस्तुति के फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही है। 6 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को हुआ था, बिल्कुल सही है। सत्य कथन को चयन करें, 1 और 2 दोनों सत्य है। निम्न उपायों में कौन सा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? आयात प्रतिस्थापन नीति को बढ़ावा देना, बिल्कुल नहीं। रुपया का मूल्यन करना, बिल्कुल नहीं। आयातों पर अधिक कर लगाना, बिल्कुल नहीं। निर्यातों पर अधिक कर लगाना, बिल्कुल नहीं। आयातों पर अधिक कर लगाना, ये नहीं है। ये तीनों है, इसका मतलब ये नहीं होगा, ये गलत है। ये तीनों सही है। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में पूंजीगत लाभ हो सकता है? जब किसी उत्पाद के विक्रय में वृद्धि हो, बिल्कुल नहीं। जब किसी संपत्ति के मूल्य में प्राकृतिक वृद्धि हो, बिल्कुल सही है, लाभ होगा। जब आप कोई रंग चित्र खरीदे और उसकी लोकप्रियता बढ़ने के कारण उसके मूल्य में वृद्धि हो, बिल्कुल सही है। 2 और 3 सही है। 2 और 3 केवल बी नंबर 2 और 3 सही है। भारतीय रुपयों की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है? गैर जरूरी वस्तुओं को आयात पर नियंत्रण और निर्यात प्रोत्साहन, बिल्कुल है। भारतीय उधारकर्ताओं को रुपया मूल्य वर्ग के मसाला बॉन्ड जारी करने हेतु प्रोत्साहित करना, बिल्कुल है। विदेशी वाणिज्य उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाना, बिल्कुल सही है। एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना, बिल्कुल नहीं। यही होगा इसका आंसर। नहीं पूछ रहा है, नहीं, गलत ये है। योजना अवकाश की अवधि क्या है? योजना अवकाश की अवधि 1966 से 69 है। निम्न को क्रमबद्ध कीजिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना 8 दिसंबर 1951 को प्रस्तुत किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को। स्वतंत्र भारत में पहली बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन 1949 में किया गया था। मुद्रा का प्रथम बार अवमूल्यन 1949 में किया गया था।
भारत का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का सदस्य बना, मतलब भारत IMF का सदस्य बना दिसंबर 1945 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4312 4312। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना डैश के शासनकाल में, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुई थी। किस प्राक हड़प्पा स्थल से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा। चचनामा का अरबी से फारसी में अनुवाद डैश के द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी के द्वारा। रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? कुषाणों ने। चंपारण आंदोलन के जवाब में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे को हल करने के लिए कौन सा कदम उठाया था? चंपारण कृषि समिति की स्थापना किया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार का पहला हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र बिहारी बंधु था, जो 1874 में प्रकाशित हुआ था। बिल्कुल सही है। बिहार का पहला अंग्रेजी नहीं, ये हिंदी साप्ताहिक प्रपत्र है। बिहार का पहला अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र सर्वहितैषी है। नहीं, सर्वहितैषी हिंदी है, इंग्लिश नहीं, हिंदी है। गुरु प्रसाद सेन 1875 ईस्वी में किया था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गुरु प्रसाद सेन ही किया था। अंग्रेजी यानी कि हिंदी होगा, ये हिंदी होगा, अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका नहीं था। बिहार का पहला उर्दू समाचार पत्र नूरुल अनवर था, जिसका प्रकाशन पटना से मजरुल हक ने 1876 में किया था। बिल्कुल नहीं, पटना से नहीं किया था, ये आरा से किया था, ये मोहम्मद हाशिम ने किया था, मजरुल हक नहीं किया था। उपरोक्त कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है। गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया और पटना जिलों में किस वर्ष भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे? 1917 में। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम। बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? सारण क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम लिंगानुपात वाले जिलों के क्रम को पहचाने। मुंगेर में सबसे कम है, मुंगेर में 876। भागलपुर 879। खगड़िया 883। क्या हो जाएगा? मुंगेर भागलपुर खगड़िया सी नंबर। बिहार में एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की ऑक्सबो झील कौन सी है? कांवर झील, बेगूसराय, जो रामसर स्थल में शामिल हुआ 2020 में। झारखंड के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की वर्तमान समूह को पहचान करें। औरंगाबाद, जहानाबाद, नालंदा नहीं होगा इसमें। कैमूर, गया, बांका नहीं होगा। गया, कैमूर नहीं होगा। रोहतास, गया, कटिहार, बिल्कुल यही होगा। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहले गैर कांग्रेसी महामाया प्रसाद सिन्हा 5 मार्च 1967 को बने थे। वित्त वर्ष 2025-26 में अनुमानित बिहार का राजस्व अधिशेष कितना है? 8,831.18 करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 का क्रम क्या है? 19वां क्रम है। भारत में गुलाबी क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से, मांस उत्पादन से लाल क्रांति है, मांस और टमाटर से लाल क्रांति है, तिलहन से पीली क्रांति, अंडा और मुर्गी पालन से चांदी क्रांति। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार गंगा का मैदान पूर्वी राजस्थान एवं उत्तरी मध्य प्रदेश की जलवायु है CWG। एस्किमो जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? आर्कटिक क्षेत्र।
भारत में भू आकृति निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संरचना की दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन का पठार विस्तार दर्शाता है, बिल्कुल सही दर्शाता है। एक सिलिक्योनेरीय संरचना के कारण कश्मीर घाटी का निर्माण हुआ, बिल्कुल ठीक है। गंगा के मैदान का निर्माण पूर्वी गहराई में हुआ है, बिल्कुल ठीक है। हिमालय का निर्माण भारतीय प्लेट, यूरोपियन प्लेट और चीनी प्लेट नहीं, चीनी प्लेट नहीं होगा, ये गलत है। उपरोक्त कथनों में कितने गलत हैं? केवल एक गलत है। मनेर आर्द्रभूमि किस भारतीय राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। मनेर आर्द्रभूमि भारतीय राज्य राजस्थान में स्थित है। किन्नरी चतुर्थक क्षेत्र गतिविधि मुख्यतः संबंधित है, उच्च स्तरीय निर्णय लेने और अनुसंधान के से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुंबई पेट्रोकेमिकल उद्योग का केंद्र है, बिल्कुल है। सॉफ्टवेयर उद्योग ज्ञान आधारित उद्योग को वर्गीकृत करता है, बिल्कुल करता है। भारत में 8 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं, बिल्कुल 8 क्षेत्र हैं। उपरोक्त में सभी शीशम, साल, सैगोन, महुआ किस प्रकार के वनों की प्रजातियां हैं? ये आर्द्र पर्णपाती वन हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऊंचाई वाले बादल हैं? सिरस। कथन ए, महाद्वीपीय विस्थापन ने पृथक भूभागों का निर्माण करके जीवों के विकास में योगदान दिया। अब पृथक जनसंख्या स्वतंत्र रूप से विकसित हुई, जिससे प्रजातियों में विविधता आई। कहता कौन? कथन सत्य इसमें है, अभी कथन है तो इसमें ए और आर दोनों सत्य हैं। ए भी सत्य है, आर भी सत्य है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, व्याख्या नहीं कर रहा है, सही व्याख्या नहीं कर रहा है। बोरिंग जलडमरू किन 2 देशों को अलग करता है? अमेरिका और रूस को। निम्नलिखित में से कौन सा अल नीनो और ला नीनो के बीच अंतर को सबसे अच्छे ढंग से वर्णित करता है? अल नीनो प्रशांत महासागर के पानी के गर्म होने को संदर्भित करता है, जबकि ला नीनो ठंडा होने को संदर्भित करता है। बी, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र को कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। इसका आंसर डी हो जाएगा, ए और बी। निम्नलिखित को मिलान करें। निम्नलिखित का मिलान करें। टेम्स उत्तरी सागर, टेम्स का मुहाना कहाँ है? उत्तरी सागर में। बोलगा कहाँ है? कैस्पियन सागर, ठीक है। मेकांग अंडमान सागर नहीं, चीन सागर होगा। उपरोक्त दिए गए कौन से कथन सही है? केवल 2 सही है। भारत के निम्नलिखित में से कौन से भूकंप क्षेत्र जोन 5 में आते हैं? कश्मीर, उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारतीय संविधान विकास की दृष्टि से निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भारत परिषद का सृजन कब हुआ था? एक्ट 1858 में। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में, चौथे सदस्य के रूप में शामिल कब किया गया था? एक्ट 1853 में। भारत में विभागीय प्रणाली का प्रारंभ 1861। भारत में ईसाई धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान किया 1813। उपरोक्त तत्व के घटित होने का सही कालानुक्रम क्या है? 4 2 1 3, 4 2 1 3, बी नंबर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। राजभाषा 17 में है। 17 कहाँ है? यहाँ पर। संघ और राज्यों के बीच संबंध 11। भारत के राज्य
क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। ये क्या हो जाएगा? भाग 13। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं 14, 323। ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। ए नंबर। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत वर्तमान विषयों की कुल संख्या कितनी है? 52 है। समवर्ती सूची में 52 है। संघ सूची में 100 है। संघ सूची 100, राज्य सूची 61। भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों पर विचार कीजिए। विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989, अटल बिहारी वाजपेयी 1996, चंद्रशेखर 1990, पीवी नरसिम्हा राव 1991। उनके पदासीन होने का सही क्रम क्या है? 1 3 4 2, 1 3 4 2। निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार करें, सही उत्तर का चयन करें। 15 अगस्त 1995 से भारत में राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बिल्कुल सही, शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधान को पूर्ति करता है। बिल्कुल करता है। ए और आर दोनों सही हैं, सही व्याख्या भी करता है। संविधान के भाग 4 में उपबंधित नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। ऐसा किस अनुच्छेद में प्रबंधित किया गया है? अनुच्छेद 37। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें विकल्प दिए गए शब्द के आधार पर। सन 1969 में राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम पारित किया गया था। बिल्कुल। संघ शासित क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन आता है? ये कोलकाता के अधीन आता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 73वां संविधान संशोधन लागू होने के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। राजस्थान नहीं है, ये क्या है? एमपी है, मध्य प्रदेश है। के संस्थानम समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। बिल्कुल नहीं, ये क्या गया? एल.एन. सिंघवी समिति के सिफारिश पर। उपरोक्त कौन सा कथन सत्य है? कोई सत्य नहीं, 9 तो 1, 9 ही 2। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करता है। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।